केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हैदराबाद के पास शिवल्ला में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी सूत्रों ने ये जानकारी दी। सूत्रों का कहना है कि शाह का दौरा संसद प्रवास योजना कार्यक्रम का हिस्सा है। आज उद्धव ठाकरे की एक बड़ी जनसभा होने जा रही है। इसकी जोरदार तैयारियां शुरू हैं। तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद संजय राउत जलगांव। वहीं मीडिया से संवाद में अजित पवार को भावी मुख्यमंत्री बनाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अजित पवार में मुख्यमंत्री होने की क्षमता है। मैं उन्हें शुभकामनाएं। सीएम योगी आदित्यनाथ 24 अप्रैल को सहारनपुर और शामली के बाद अमरोहा में जनसभा को संबोधित करने जाएंगे। अमित शाह पंजाब में खालिस्तान की मांग को लेकर कोई लहर नहीं है, कहा। पूंछ अटैक पर बोले अमित शाह कि भारत की सीमा में किसी भी तरह के हमले का मुंह तोड़ जवाब दें। उधर असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माफिया एवं पूर्व सांसद अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या करने वाले तीनों युवक महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे के नक्शे कदम पर चल रहे थे। ओवैसी ने अतीक और अशरफ के हत्यारों को आतंकवादी करार दिया, जो एक आतंकवादी गुट का हिस्सा। ओडिशा पुलिस ने पुष्टि की है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के एसटीएफ ने माफिया अतीक अहमद के साथ ही गुड मुस्लिम की तलाश में हाल ही में राज्य का दौरा किया। कोई बीजेपी से पैसा लेता है और कहता है कि हम मुस्लिम वोट बांट देंगे। मैं उनसे कहती हूँ कि उनमें बीजेपी के लिए मुस्लिम वोटों को बांटने की हिम्मत नहीं है। ये मेरा आज आपसे वादा है। चुनाव में 1 साल है, देखें कि कौन चुना जाएगा और कौन नहीं। ये बयान दिया है ममता बनर्जी। असम यूथ कांग्रेस अध्यक्ष अंकिता दत्ता को कांग्रेस पार्टी ने 6 साल के लिए निकाल दिया। आपको बता दें, अंकिता ने यूथ कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास पर अनुचित व्यवहार के आरोप लगाए। अतीक हत्याकांड के आरोपी अरुण मौर्य को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि जांच में सामने आया है कि अरुण मौर्य के घर के सभी सदस्यों के राशन कार्ड में जन्मदिन 1 जनवरी। कर्नाटक में बीजेपी छोड़ने के बाद बोले हैं जगदीश शेट्टार की सत्ता में भूख नहीं है आने की, स्वाभिमान को ठेस पहुंची थी। बिहार में सुधा दूध की कीमतों में इजाफा हो गया। आपको बता दें, 24 अप्रैल से दाम बढ़ जाएंगे। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, हमें नौजवानों की दिशा तय करनी होगी। सरकार किसी की भी हो, एक सीमा तक ही सरकारी नौकरी दी जा सकती है। ये बयान दिया अशोक गहलोत ने। प्रयागराज में वकील उमेश पाल पर ताबड़तोड़ बम फेंककर हत्या करने वाले बमबाज गुड्डू मुस्लिम का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। इसी बीच उसके नाम की एक चिट्ठी पुलिस प्रशासन को मिली है, जिससे कि हड़कंप मच गया है। आपको बता दें, भारतीय किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी को गुड्डू मुस्लिम के नाम की धमकी भरी चिट्ठी मिली है। इस चिट्ठी में तिवारी को 20 लाख रुपए लेकर प्रयागराज पहुंचने को कहा गया है और न मानने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई। अतीक हत्याकांड में 3 नहीं बल्कि 5 शूटर शामिल थे। बैकअप के लिए मौके पर दूसरी टीम भी थी, यह खुलासा हुआ। भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 12,193 मामले सामने आए, 42 लोगों की मौत। माफिया अतीक अहमद के कब्जे वाले जमीनों को खाली कराने के लिए योगी सरकार विशेष कमेटी बनाएगी। कई लोगों से सरकार को इस संबंध में शिकायतें मिली। धाम जाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। हर दिन तक संख्या में श्रद्धालुओं की यात्रा को लेकर किए गए फैसलों को वापस ले लिया गया है। इस पर लिमिट को हटा दिया। उत्तराखंड में बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया। यहाँ बिरही के पास पहाड़ी चट्टान टूट गई है, जिसके बाद हाईवे बंद करना पड़ा। अतीक अशरफ हत्याकांड के आरोपी सनी सिंह ने एक और सनसनीखेज बयान दिया और पूछताछ में कहा कि उसने अतीक के बेटे असद को गोली मारते हुए देखा तो सोचा कि वो भी इस तरह की वारदात को अंजाम दे सकता। उसने खुद को डॉन बनाने की सोची और अतीक की हत्या का प्लान बनाकर उसे मार दिया। ये बात कर माफिया के गुरगुक ने अतीक हत्याकांड का बदला लेने की साजिश रची है। कत्ल के तीनों आरोपियों को जेल में मारने का प्लान बनाया है। खुफिया एजेंसियों को सुराग मिलने के बाद यूपी पुलिस सतर्क। आतंकी संगठन अलकायदा ने अतीक हत्याकांड का बदला लेने की धमकी दे दी। अलकायदा ने 7 पन्नों की मैगजीन जारी करके माफिया ब्रदर्स को शहीद बताया। इसके बाद से एजेंसी अलर्ट मोड। इसी बीच चर्चा उठ रही थी कि अजित पवार एक बार फिर से अपने कुछ खास विधायकों के साथ बीजेपी से हाथ मिला सकते हैं। हालांकि बाद में खुद अजित ने इन अटकलों को खारिज कर दिया। इससे पहले अजित पवार के बीजेपी से हाथ मिलाने की चर्चाओं के बीच शिवसेना शिंदे गुट के प्रवक्ता संजय शिरसाट ने कहा, अगर ऐसा होता है तो हम महाराष्ट्र में सरकार का हिस्सा नहीं है। हालांकि शिरसाट ने यह भी कहा था कि उन्हें लगता है कि एनसीपी बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएगी क्योंकि वो धोखेबाज पार्टी। माफिया अतीक अहमद की फैमिली में सब कुछ ठीक नहीं था। इसको लेकर लखनऊ जेल में अतीक के बड़े बेटे उमर के साथ बंद रहे तौकीर ने बड़ा खुलासा किया। तौकीर ने बताया कि वो अपने पिता को पसंद नहीं करता और उसके भाई अशरफ की हत्या करने के बाद से ही ओवैसी यूपी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। योगी सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए ओवैसी ने पूछा कि आरोपियों के खिलाफ यूएपी एक्ट के तहत कार्रवाई क्यों नहीं। ओवैसी ने आरोप लगाया है कि यूपी के प्रयागराज में अतीक अहमद और अशरफ का गोली मारकर मर्डर करने वाले तीनों लोग महात्मा गांधी के हत्यारे गोडसे के नक्शे कदम पर चल रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश के विपक्षी दलों को एकजुट करने के सवाल पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, ये कोई नई बात नहीं। जिन दलों का बिहार में महागठबंधन है, दिल्ली में उन्हीं दलों के साथ नेताओं से मिलकर बैठक। वहीं कुशवाहा ने 2024 के लोकसभा चुनाव के सवाल पर कहा कि आगामी चुनाव में पीएम मोदी के सामने कोई चैलेंज नहीं है।
वहीं वरिष्ठ नेताओं से मिलने के बाद मीडिया में ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि कुशवाहा जल्द ही भाजपा का दामन थाम सके। शिवराज सिंह चौहान ने अब कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस में छोटेपन की होड़ लगी हुई है। उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया का समर्थन करते हुए कहा कि आखिर कांग्रेस में और कितना अपमान सहते हुए चुनाव लड़ा सिंधिया के नाम पर और सीएम बुजुर्ग कमलनाथ जी को बना दिया। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले के बाद अब नगर पालिकाओं में भर्ती के घोटाले की जांच सीबीआई को करने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया। इसी बीच ईडी की रिपोर्ट में 200 करोड़ घोटाले की बात कही गई। सीबीआई ने जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को बीमा घोटाले में समन भेजा। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल समन मलिक ने इसके बारे में जानकारी दी। अब जिसके बाद केजरीवाल उनके समर्थन में उतर आए। सीएम केजरीवाल बोले हैं कि पूरा देश आपके साथ है। खौफ के इस दौर में आपने बहुत साहस दिखाया है। उधर आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि मुझे बदनाम करने के लिए एक षड्यंत्र के तहत ऐसा किया गया। मेरे खिलाफ कहीं गवाह और सबूत तक नहीं, फिर भी मेरा नाम आबकारी मामले में डाल दिया क्या? कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सांसद के तौर पर मिला अपना आधिकारिक आवास खाली कर दिया। उनके इस कदम की कांग्रेस नेता शशि थरूर ने तारीफ की और कहा कि राहुल का ये कदम धमकी भरे पत्र के बाद पूरे राज्य में सुरक्षा बल अलर्ट पर है। पीएम मोदी 24 अप्रैल को कोच्चि में रोड शो और रैली को संबोधित करेंगे। धमकी भरे पत्र पर अब केरल बीजेपी चीफ ने गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले को लेकर केरल बीजेपी अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने राज्य सरकार पर हमला बोला। कहा सरकार से जुड़ा एक संगठन भी इसमें शामिल। बीजेपी विधायक उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि अतीक अशरफ अहमद की हत्या विपक्ष ने कराया क्योंकि अतीक अहमद को विपक्ष के कई राज। उमेशपाल हत्याकांड के फरार शूटर हाईटेक ऐप के जरिए पुलिस को चकमा दे रही बात खुला। योगी आदित्यनाथ ने अब कहा है कि यूपी माफिया से झगड़ा हुआ था और लगता था कि अब इनका कोई भविष्य नहीं है। राजनीति के अच्छे और बुरे चक्र के दोनों ही दौर से उत्तर प्रदेश को अगले 2 से 3 माह में रोजाना भारत में बने 200-300 टावर लगाए जाएंगे। भारत नेट की सक्सेस स्टोरी ये है कि 1.25 लाख से ज्यादा कनेक्शन रोजाना हो रहे हैं और गांव में बैठे लोगों को इसका लाभ मिल रहा है, जिससे चीन को बड़ा झटका लगा। अक्षय तृतीया के अवसर पर कल गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खोल दिए गए। ग्रीष्मकाल के लिए श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोले गए। दिखा उधर सूडान में फंसे 3000 से ज्यादा भारतीय। आपको बता दें हाई लेवल मीटिंग में पीएम मोदी ने कहा तैयार करें इमरजेंसी निकास। भोजपुरी एक्ट्रेस चला रही थी सेक्स रैकेट, पुलिस ने किया हाई प्रोफाइल भंडाफोड़। आपको बता दें 3 मॉडल भी रेस्क्यू की गई हैं। भोजपुरी एक्ट्रेस का नाम सुमन कुमार। उधर भगवान राम की एआई जनरेटेड तस्वीरों ने लोगों का मन मोह लिया, जबकि एआई की ये तस्वीरें शास्त्रों में वर्णित भगवान राम के छवि से बिल्कुल उलट बनी है। यही वजह है कि भगवान की ये तस्वीरें सामने आने के बाद न सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बल्कि इन तस्वीरों को बनाने वालों की मंशा पर भी सवाल उठ